भी था कि बुढ़ा आदमी है, उसकी कहाँ इतनी कुव्वत बर्दाश्त होगी। तुम भी पता नहीं क्या चीज हो, और बांधा इसकी तारीफों के पुल उसके सामने। हाँ तो क्यों ना करे तारीफ, मैं हूँ ही इतनी प्यारी। हाँ, एक्सक्यूज मी, शट अप। हाउ डेयर यू, तुमने मुझे शट अप बोला? जी यार तुम लोग आपस की बहस छोड़ो और ये बताओ कि अब क्या करें। डॉक्टर को बुलाए? नहीं, किसी प्लम्बर को बुलाते हैं। ऑब्वियसली डॉक्टर को ही बुलाना है, बेवकूफ कहीं की। शुक्र है ये तो जिंदा है। मुझे क्या हुआ था? अब आप ना बेहोश हो गए थे। मैं बेहोश नहीं हुआ था, इनके हुस्न की ताब न लाते हुए मदहोश हो गया था। आप ठीक ठाक है ना? हाँ मैं ठीक भी हूँ। कल्ला साहब अब हौसला रखें, अब वो अभी आपकी बीवी नहीं है ना ये? मेरी तरफ से तो अभी बना दें। अब नहीं नहीं ऐसे क्या अभी बना दे, हमारे कुछ रूल्स हैं। क्या रूल हैं? अब रोल नहीं, रूल्स मतलब कुछ असूल है, असूल। इनका क्या उसूल है? मुझे तो इसकी बेचैनी देख के ना खौफ आ रहा है। जितना बेचैन होगा उतना ही फायदा है। ये तुम दोनों क्या आपस में खुसर फुसर लगाई हुई है? तुम्हें भी बता देंगे, चुप करो। तो चौधरी कल्ला साहब, आपको लड़की भी पसंद आ गई है, तो अब आप बारात लाने वाली करें और अपनी दुल्हन को यहाँ से ले जाएं। लेकिन उससे पहले दुल्हन को तैयार करने के लिए कुछ रकम तो दें। ये ले, पैसों की तो फिक्र ही ना करे जी। ये ले। अब आप जाएं। मैं जाऊं? नहीं, आपका बिस्तर हम यही लगवा देते हैं। हाँ जी लगवा दें जी। चुप करो, बस क्या करो। मेरा मतलब है कि आप इत्मीनान से घर जाएं और हम आपकी प्यारी सी दुल्हन को तैयार करते हैं और फिर आप आइएगा और अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाइएगा। अच्छा जी, जाऊं जी? सच्ची मुच्ची जाऊं? जी सच्ची मुच्ची जान। हाय सैंडी, मैंडी, ये तुम दोनों मिलके मुझे कहाँ फंसा रहे हो? अब यार क्या फंसा रहे हैं तुम्हें? ये लो पकड़ो तुम अपना हिस्सा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं। हाँ तो और क्या, तुम्हारी तो लॉटरी लगी, लॉटरी। इसे कहते तुम दोनों ठीक रही हो। क्यों बुलाया मुझे? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। अच्छा क्यों? पहले फूल तो लो ना, फिर बताता हूँ। वैसे भी इसके अलावा तुम मुझे दे भी क्या सकते हो? नहीं, अब मैंने सोच लिया है, तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहती हो। अब बहुत देर हो चुकी है। वैसे भी अब मैं शादी कर रही हूँ। शादी कर रही हो? किससे? बस है एक बहुत ही अमीर। तुम ऐसा नहीं कर सकती सेलिना। मैं ऐसा कर चुकी हूँ और आज के बाद मुझसे रब्ता करने की कोशिश भी मत करना है। खुदाफिज। ओह गॉड, ये बुढ़ा सुबह से 15 कॉल्स कर चुका है। पता नहीं क्या हो गया इसे, 2 दिन भी नहीं इंतजार हो रहा इससे। वैसे ना मैंने जिंदगी में पहली दफा इतना डेस्परेट बाबा देखे हैं। हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो डेस्परेट हो या डिस्टर्ब, हमें तो बस अच्छे पैसे आ रहे हैं। लेकिन यार सैंडी, सेलिना तो अभी बहुत यंग है। तो का क्या मतलब है? अगर वो बाबा जल्दी चल बसा तो बेचारी तो इतनी बड़ी जवानी में बेवा हो जाएगी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? सोचो, वो बुढ़ा मरेगा तो सारी जायदाद किसकी होगी? उस सेलिना की होगी ना। और वैसे भी आजकल हर कोई अपने मफाद के बारे में ही सोचता है। क्या ये मफाद क्या होता है? मफाद वो होता है जिसमें हम दूसरों का फायदा उठा के उनसे अपना मतलब निकालते हैं। ओह अच्छा, यानी कि तुम मफाद की चलती फिरती शक्ल हो। चल आप मैंडी, तुम्हें कुछ बताना मेरा किसी अजाब से कम नहीं है। देखो सैंडी, सच्चाई और हकीकत मुझसे छुपाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन। हाँ इतनी तुम जिम लहरी। अब कौन सी लहरी? लहरी नहीं, लहरी।
लहरी, अब ये क्या होती है? तुम्हारे अंकल। ओह अच्छा, फिर तो जरूर कोई फेमस पर्सनालिटी होंगे। शट अप मैंडी, मेरा दिमाग ना खाया करो बेवकूफ। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहुत खुश हैं अब्बा जी। यहाँ पुत्र, परसों तेरे अब्बे का ब्याह है और तूने मेरे साथ जाना है। अब्बा जी क्या हुआ पुत्र? ओहो बता तो सही, क्या हुआ? रोना थोड़ा बंद कर बेटा। मैं लुटा गया अब्बा जी। हैं? वो नाम तो बता, किसने लुटाया है तुझे? छोड़ूंगा नहीं उसको। और मेरा मतलब अब्बा जी, मेरा दिल टूट गया है। और शुक्र जी। और मेरा मतलब है पुत्र कि जब तेरी नई माँ आएगी ना तो वो तुझे संभाल लेगी। वाह अब्बा जी वाह, वो आपको तो हमेशा अपनी ही पड़ी रहती है। भाई पुत्र, आजकल का जमाना ही ऐसा है, सबको अपनी पड़ी रहती है। ये रोना धोना बंद कर, परसों तेरे अब्बे का ब्याह है, तेरी नई माँ ने आना है और उसके वेलकम की तैयारी कर। सोच, बंद कर ये रोना धोना, खुशी का मौका है। लो जी, ऐसे बाप भी होते हैं। अब्बा जी रुमाल हटा दो, बड़े पेंडू लग रहे हैं। यार मुझे शर्म आ रही है जी। हाँ जी। और कितनी देर है जी? 5 मिनट। अच्छा जी, एक मिनट बड़ा भारी गुजर रहा। ओए, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बहुत अच्छी तरह अब्बा जी। और फिर तो तुम्हारी नई माँ के साथ खूब जमेंगी बेटा। ये मेरी माँ? ना अब्बा जी ना। हाँ बेटा हाँ। यार कि आप दोनों ने क्या अंताक्षरी शुरू की हुई है, अब खुलकर बताएं। मैं बताती हूँ। कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहता तुम मेरी तरह मेरे अब्बा जी का भी दिल तोड़ो। ओए क्या मतलब है तेरा? कुछ नहीं अब्बा जी, आपको आपकी शादी मुबारक हो। ये ले जी, ये मेरी प्रॉपर्टी के कागजात हैं जी। मैंने सारी जमीनें, 50 मज्जें, 20 बकरियां, 2 ट्रैक्टर, 1 तोता और 2 कट्टे आपके नाम लिख दिए। आई लव यू कट्टा, मेरा मतलब कला जी। अब हम कल्ले नहीं जी, अब तो हम 2 हो गए। तो फिर क्या कहूँ जी? जानी कहो, दिलबर कहो, मस्ताना कहो, दीवाना कहो। पी जा, डीक लगा पी जाए। मुझे ना उसके बेटे का रिएक्शन कुछ समझ नहीं आया। क्या मतलब? मुझे जो महसूस हुआ है वो एक दूसरे को बहुत ही करीब से जानते थे सैंडी। बहुत करीब से जानते थे? कितना करीब से? देखो, मुझे जो महसूस हुआ वो मैंने बोल दिया। अब बहुत बुरी बात है मैंडी, ऐसे किसी की बीवी पर इल्जाम नहीं लगाते। एक्सक्यूज मी, तुम्हें पता है कि मैं जब भी कोई बात कहती हूँ ना वो हमेशा सच साबित होती है। यार अंकल की शादी हो गई है, अब वो जाने, उनकी बीवी जाने और उनका बेटा, हमें हमारा हिस्सा मिल गया, हमें और क्या चाहिए? वैसे मैंडी, मैं सोचूं हम ना मैरिज ब्यूरो खोल लेते हैं, वहाँ पर बुड्ढे बाबू की शादियाँ करवाएंगे।
लेकिन हम उनके लिए इतनी ज्यादा लड़कियां कहाँ से लेकर आएंगे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, लड़कियां मैं ढूंढ लूंगी। हैं? वो कैसे? यार मैंडी, मैंने अक्सर देखा है और सुना भी है कि ये मिडिल क्लास और गरीब लोग ना अपनी बच्चियों की शादी अपने हालात दुरुस्त करने के लिए और अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल बनाने के लिए अमीर बूढ़ों से कर देते हैं। लेकिन यार सैंडी, ये तो सरासर ज्यादती है ना उन बेचारी लड़कियों के साथ जिनके अरमानों का सोचे बगैर उन्हें बुड्ढों के साथ बांध दिया जाता है। हाँ मैंडी, लेकिन गुर्बत और मजबूरी किसी भी एहसास पर भारी पड़ जाती है। सैंडी, तुम इतनी अच्छी बातें भी कर सकती हो। अब शट अप मैंडी, मैं भी एक लड़की हूँ और अगर आज मैं ऐसी हूँ ना तो मुझे ऐसा बनने पर इस माशरे ने मजबूर किया है। अब मुझे नोचो। क्यों? क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम कह रही हो। दिल तो करता है मैं तुम्हारा गला दबा दूं। फिर सोचती हूँ कि अगर तुम नहीं होगी तो मैं अकेली क्या करूँगी। शुक्र है कि तुम्हें मेरी अहमियत का कुछ एहसास है। हाय रब्बा, कहीं सुबह कयामत तो नहीं है। हाँ मैंडी, तुम ना मेरा बस दिमाग खराब करने पे लगी रहती हो। हाँ, ये कौन आ गया सुबह सुबह? कोई पैसे मांगने तो नहीं आ गया? सुबह हो गई तुम्हारी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर जाओ जाकर देखो दरवाजे पर कौन है। हाँ, मैं क्यों जाऊँ? तुम जाकर देखो ना। मैंडी जाओ ना, तुम देख लो। रात को मैंने कितनी अच्छी अच्छी बातें की थी। अच्छा, तुम ऐसी बहुत प्यारी हो। हाँ, जाती देखती। अच्छा, मेरी ग्लासेस का। एक तो इतनी सर्दी है, ऊपर से कोई ना कोई दरवाजे पे आ ही जाता है। तो जी मैं। क्या काम है, क्यों आए हो? कहाँ है वो मकार? मकार? कौन मकार? सलीना। उसका तो तुम्हारे बाप को पता होगा। अब्बा जी को अपना नहीं पता। क्या मतलब? मतलब ये कि अब्बा जी अपने हवास खो चुके हैं। वो शादी की पहली रात ही पागल हो गए। इतना बुरा क्यों रो रहे हो तुम? शादी की पहली रात मेरे अब्बा जी के लिए क़यामत की रात थी। हैं? ऐसा क्या हो गया? आप पहले मुझे उस सलीना का बताएं, फिर मैं आपको सब बताता हूँ। अब सलीना का तो मुझे नहीं पता, उसका तो सैंडी को पता होगा। चलो तुम आओ मेरे साथ, आओ आओ। क्या सलीना भाग गई? वो सिर्फ भागी ही नहीं, सब कुछ लेकर भाग गई, पैसा, ज्वेलरी, सब। मगर क्यों? आपको पता हो जी, मेरे तो अब्बा जी अस्पताल में पड़े हैं, पता नहीं क्या पिलाकर चली गई उनको। सैंडी, ये क्या फिल्म चल रही है? मुझसे क्या पूछ रही हो? मुझसे ऐसे पूछ रही हो, सब कुछ मुझे ही पता है। हो सकता है तुम्हें वो बता कर ही गई हो। हाँ? क्या मतलब? ये बाजी ठीक कह रही है, आपको जरूर पता होगा। ओए हेलो, ये तुमने बाजी किसको कहा है? आपको। मुझे? मैं तुम्हें कहाँ से बाजी लगती हूँ? वो मैंने तो एहतरामन कहा है। ओए तुम अपना ये एहतराम बाजी वाला ना तुम अपने पास रखो, और रहता नहीं इतना। तुम दोनों अपनी कहानी तो बंद करो और मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, हमें नहीं पता कि सेलिना कहाँ है। जाओ तुम। मैं कुछ नहीं जानता जी, मुझे उसको ढूंढ के दें। हम कहाँ से ढूंढ कर दें? और वैसे भी उसका तो तुम्हें ही पता होना चाहिए ना, वो कहाँ गई है। मुझे तो उसने कभी अपना घर ही नहीं दिखाया। अच्छा, तुम दोनों एक दूसरे के क्या लगते थे? लवर। क्या? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? वो क्या बताता जी, और किस वक्त बताता। मैंने तो सोचा था चलो उस लड़की ने मुझे तो दुख दिया ही है, शायद मेरे अब्बा को ही सुख दे दे, मगर वो तो उनको भी बिस्तर पे लगा के चली गई। हाय रब्बा, वो मर गई बेचारी। ओ अल्लाह ना करे जी, अब आप दोनों मुझे उसका पता लगा के दो, वरना मैं आप दोनों को छोड़ूंगा नहीं। हम कहाँ से पता लगा कर दें और तुम क्यों नहीं छोड़ोगे? इसलिए कि मेरे अब्बा की शादी करवाने वाली आप दोनों थी। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, हम दोनों नहीं, सिर्फ ये। हाँ? मैं? करो। जो भी था, अभी तो मैं अब्बा के पास अस्पताल जा रहा हूँ। अगर शाम तक तुम दोनों ने पता ना दिया तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। जाओ जाओ यहाँ से। और सिर्फ ये मेरी नहीं। ये तुम इतना तैयार शुरू की कहाँ जा रही हो? वो सेलिना को ढूंढने। अब तुम्हें मिलेगी वो भला? अब यार मैंने ना अपने कुछ दोस्तों को कहा है कि मेरी मदद करे उसको ढूंढने में, और तुम्हें तो पता है वो हमें चूना लगाकर भागी है यार। वैसे ना सैंडी, तुम्हारे दोस्त ना जैसे तुमसे 4 हाथ ना आगे ही होते हैं। बस करो, तुम्हें तो मौका चाहिए होता है मुझे जली कटी सुनाने का। तो और क्या करूं मैं? तुमने बैठे बिठाए इतनी बड़ी मुसीबत जो पाल ली है। बस करो मैंडी, मैंने कहा है ना मैं सब संभाल लूंगी।
तो और ना आता। मैंने आपको आज शाम तक का टाइम दिया था, पता चला कुछ इस मकार सलीना का। वो सैंडी गई हुई है, जैसे ही पता चलेगा वो आ जाएगी। वो नहीं आने वाली। क्यों? मुझे शक है कि वो भी सलीना के साथ मिली हुई है। नहीं, सैंडी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, मैं जानती हूँ उसे। आपको इतना यकीन है तो फोन करके देख लें उसे। मिलाती हूँ। बंद है ना? हाँ। हाँ, अब बताएं मुझे। अब मैं क्या बताऊं तुम्हें? अगर आपने मेरे अब्बा का लूटा हुआ पैसा वापस ना किया ना तो मैं पुलिस बुलवा लूंगा। क्या पुलिस? जी पुलिस। अब बताएं, जेल जाना है या हमारा पैसा लौटाना है? ये लो। बहुत अच्छी। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर सलीना का पता ना चला तो फिर वापस आऊंगा। हाँ? अब फिर क्यों आओगे? अभी तो बहुत कुछ लेना है आपसे। जी? जी। कैसा लगा फिर मेरा प्लान? मान गई तुम्हें। वैसे शक्ल से जितने मासूम लगते हो, अंदर से उतने ही चालाक हो। तुमने तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ा, मेरा जाली निकाह करवा के उनसे सब कुछ ले लिया। अब्बा जी जितने कंजूस है ना, उन्होंने तो मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं देनी थी। अब सब कुछ मेरा है और मेरा ही रहेगा। बेचारी सैंडी और मैंडी किस तरह आराम से हमारे जाल में फंस गई। कहते हैं ना, चोरों को पड़ गए मोर।